डू यू रियली थिंक कि रिसर्च प्रोग्राम्स इतने इजी हैं वहाँ पर और हर कोई जाके रिसर्च कर सकता है थ्रू आउट? आपको वो जर्नी के अंदर उस तरह का पुश नहीं मिलेगा जिस तरह का अंडर ग्रेजुएट का ये आपको टॉट प्रोग्राम में? सबसे बड़ी बात है एकेडमिक राइटिंग स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज़ अ वेरी की पॉइंट कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है ना दैट शुड बी आउटस्टैंडिंग। ना आपने क्लास लेनी है, ना कोई क्लास होनी है, ना कोई स्टडी आवर्स का लोड है। लेकिन हमारे अपने ही मुल्क में यूके में बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन जो जेल में है किसी वजह से, लेकिन उनकी एजुकेशन इतनी खास नहीं है, ना वो सक्सेसफुल है। जब से वो काम ना करें जो कोई नहीं कर सकता, आप किसी और का नहीं कह सकते। अच्छा, एमआरएस और पीएचडी ऑफर्स हो रही हैं, उसमें भी अब दो तरह से जो है ना वो डिग्रीज ऑफर हो रही हैं। उसमें कुछ में रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड करती हैं, कुछ में रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड नहीं करती। Opportunities to go on short courses that the university offers on research methods, research methodology, जो SPS है या NV वो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, उसमें आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है, चैट जीपीटी है यहाँ पर गूगल जेमिनी है, यहाँ पर डीप सीक है। तो अब तो बड़ा आसान नहीं होगा रिसर्च करना। Go to the chat GPT and ask him a question. He will. The key thing here is how we use it. And also, we can't ask it to do things for us and then put your personal experience and why you're doing this PhD. That's a machine. तो ये मेरी एडवाइस है जो स्टूडेंट सोच रहे हैं ना, they must think about themselves, they forget themselves why they are doing it. वो कभी ये मोटिव है, कभी वो मोटिव है, आप बैठ के ये सोचें। उसके बाद क्या उसके पास जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या फ्यूचर उसके पास है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सेटल होना चाहते हैं यूके के अंदर, यूरोप के अंदर या किसी भी कंट्री में। एनर्जी है, आप में फ्रेंडलीनेस है, आप और फॉरवर्ड and approachable and approaching, दोनों चीजें, and that you have got the skills, ये तो हुई ना, to open doors for you. Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Arifai Group of Companies. And Arifai Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration, and career counseling. Research and research. पिछले कुछ अरसा से वी हैव विटनेस्ड दैट यूके में सिर्फ एक ही चीज़ पे बात चल रही है एंड दैट इज़ रिसर्च। गो ऑन द मास्टर्स बाय रिसर्च, गो फॉर द पीएचडी, एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल बेनिफिट एंड एक्चुअल थिंग बिहाइंड दैट MRS and DBA. But there are a lot of other aspects and factors that you have to keep in mind कि जब आपने यूके जाना है तो वहाँ पे जाके रिसर्च को स्टडी कैसे करना है, रिसर्च में कितना वर्किंग लोड होगा, इज़ इट फॉर एवरीवन, इज़ इट सो इजी कि आप लोग हर बंदा रिसर्च में जाना चाह रहा है। सो वी ऑलरेडी हैड अ पॉडकास्ट विद वाजिद साहब हु वाज विच इज़ अ वेरी वी ऑल नो द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर आजकल बहुत फेमस है पाकिस्तान में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो है ना वो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर ऑफर कर रही है फॉर द रिसर्च प्रोग्राम्स। एंड वी ऑलरेडी हैड अ पॉडकास्ट विद वाजिद साहब जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लॉस्टरशायर यूनिवर्सिटी को इन द पाकिस्तान। एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर वंस अगेन, बट दिस टाइम दिस गेस्ट इज़ फ्रॉम द एकेडमिक पार्ट। और मेरे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर अदीला अहमद शफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेरी नाइस टू बी हियर। थैंक यू सो मच। लेट मी इंट्रोड्यूस, अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि मेरे साथ आज है कौन है। So she is basically professor of education and youth justice, which is we can say the study of juvenile education in the UK। कि जो inmates हैं, जो वहाँ पर जो लोग जो youth है जो जेल के अंदर है, उनकी स्टडी पे कैसे काम करना है, and she is expert on it. And on top of that, on top of everything, she is MBE, which is the highest you can say the award and prestige that one can have in the UK, and that is member of British Empire. She has received an award from the Queen. जैसे हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे आपको तमगा इम्तियाज़ मिलता है, प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिलता है। She has award from the Queen, which is the highest award one can get in the UK. So आज हमारे साथ लकीली वो मौजूद हैं and we are very honored to have her on our podcast. हम आज बात करेंगे रिसर्च के ऊपर कि कितना इजी है रिसर्च पे जाके स्टडी करना, और क्या कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम एज अ पाकिस्तानी उसको देख ही नहीं रहे जब हम रिसर्च पे अप्लाई कर रहे हैं, और हम
अदर फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि बैक एंड पे जो पिक्चर है हम आज उसको देखेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। थोड़ा सा मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की जस्टिफाई कर सकूँ कि आपका इंट्रोडक्शन, बट कुछ चीज़ मिस हो गई हो। अपना आपका जॉब रोल क्या है यूनिवर्सिटी में, व्हाट यू डू इन द यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दें। जी नहीं, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया। बेसिकली मेरा रोल है, मैं प्रोफेसर हूँ, आई एम रिसर्च फंडिंग लीड हूँ, जो कि और रिसर्च एक्सलेंस फ्रेमवर्क जो कि हम रेफ कहते हैं, वो रिसर्च एक्सलेंस को जो गवर्नमेंट है असेस करती है इन एवरी यूनिवर्सिटी। सो माय जॉब इज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिसर्च इन एजुकेशन, इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर दैट पर्पस। उसको कोलेक्ट करना, उसकी क्वालिटी चेक करना बिफोर इट इज सबमिटेड टू दैट exercise. So that's my role. So I am responsible for research, a large part of research in the senior leadership within you are the university. आपका बड़ा की रोल है इस वक्त, सारी रिसर्च को कलेक्ट करना, फिर उसको सबमिट करना, उसको वेट करना, उसे कंप्लायंस चेक करना। बिल्कुल। तो you are the key part For the education section, yes. For education yes, section, in that's our right. university, yes. अच्छा, you know रिसर्च एप्लीकेशन का इन्फ्लक्स आ रहा है इस वक्त, ठीक है, एंड वी बोथ नोज व्हाट द मोटिव बिहाइंड, उसके पीछे मोटिव कुछ और ही है, बट बहुत ज़्यादा रिसर्च एप्लीकेशंस आना शुरू हो गई हैं, और ओवर द लास्ट 2 years इतनी एप्लीकेशंस आ रही हैं रिसर्च की कि अब तो खैर मार्केटिंग भी उस तरह से होना शुरू हो गई है कि ये रिसर्च में आए और ये दिस एंड दैट, यू नो द ऑल दैट स्टफ। Yeah. डू यू रियली थिंक कि रिसर्च प्रोग्राम्स इतने इजी हैं वहाँ पर, और हर कोई जाके रिसर्च कर सकता है? इज दिस फॉर एवरीवन रिसर्च प्रोग्राम्स? It can be for everyone, and the decision to make is कि मुझे दिलचस्पी है या नहीं रिसर्च में। यस यस। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप दिलचस्प नहीं हैं, आप वैसे ही कर रहे हैं, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपके लिए डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं रिसर्च में, और द वे टू फाइंड आउट कि मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं, आप खुद को क्वेश्चन करें, खुद को देखें कि आप किस तरह के हैं, व्हाट इंटरेस्ट यू। आप क्वेश्चन पूछते हैं या आप सोचते हैं जब कोई भी चीज़ आपके सामने आते हैं, आर यू क्यूरियस, डू यू थिंक कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आप मेरे सामने बैठे हुए, ये अपने आज ये शर्ट क्यों चुनी होगी, ये वॉच क्यों पहनी हुई है, ये लाइट्स क्यों ऑन है। आर यू दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन कि आप क्वेश्चन पूछते हैं हर चीज़ के बारे में? आर यू जो बाहर पॉलिटिशियंस होते हैं, आप पाकिस्तान में आपके बहुत पॉलिटिक्स में बात बहुत ज़्यादा होती है, आप हमेशा क्वेश्चन करते हैं, सोचते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इफ़ यू आर द सॉर्ट ऑफ पर्सन दैट आस्क्स द क्यों इन एवरीथिंग, व्हाई, the why, क्यों, then research is for you. If you are the sort of person that says ये तो ऐसा ही होता है, ये तो है ही ऐसे, ये ऐसा ही है, ऐसे ही करते हैं हम लोग, then that's not for you. ये सिंपल सा टेस्ट है अपने खुद के लिए, you have made it very easy for everyone to assess yourself कि भाई अगर तो आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यार ये एन जी होता है, दिस इज हाउ इट इज, ठीक है, बट इफ यू हैव अ माइंड सेट बिहाइंड कि भाई why this is happening, so then the research degree is for you. Yes, absolutely. So this simple test you can do on yourself at home yourself to decide whether ये जो research है आपके लिए है या नहीं। तो आपका question था ये research easy है या नहीं है? नहीं है, इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स आ रहा है उसके अंदर बहुत। एग्जैक्टली। तो आप अगर आप खुद भी यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पास आते हैं लोग, तो आप भी उनसे यही क्वेश्चन कर सकते हैं कि थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट ले सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको खुद असेसमेंट हो जाएगी कि ये जेन्युइनली इनके लिए ईजी होगा या नहीं ईजी होगा। नहीं ईजी होगा। और वैसे भी कोई भी काम ईजी तो होता नहीं है, काम तो लेकिन यू हैव टू थिंक कि इज दिस समथिंग आई कैन ओवरकम, कि मैं कर सकती हूँ कि ये नहीं। इजी का ना सोचें कि हो सकता है मेरे से, ये नहीं हो सकता। सही, तो very true. बिकॉज व्हेन यू कम टू द यूके, अगर आप एप्लीकेशन में सक्सेसफुल भी हैं, आपको जगह भी मिल जाए, तो रिसर्च इज़ वेरी मच आपने खुद करना है, सेल्फ मोटिवेटिंग, सेल्फ इनिशिएटिव लेना है। यू हैव टू पुश योरसेल्फ। या कोई आपको नहीं कहेगा कि आपने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, सिर्फ आपको ये पता चल जाएगा जब आप फेल हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया नहीं है। मैंने कुछ किया नहीं है। तो फिर आप, दिस इज द प्रॉब्लम यू विल थ्रू आउट आपको वो जर्नी के अंदर उस तरह का पुश नहीं मिलेगा जिस तरह का अंडर ग्रेजुएट का ये आपको टॉट प्रोग्राम में मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इवेंचुअली साल बाद 2 साल बाद आपको आइडिया होना है कि यार मैं फेल हो गया, इट मींस कि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, आपके पैसे भी जाया गए, पैसे भी जाया गए, टाइम भी जाया गया, एंड इवेंचुअली जिस काम के लिए आप गए थे
जो लॉन्ग टर्म प्लान्स थे, गोल्स थे आपके, वो भी अचीव नहीं हो सके No, आपसे। exactly. दिस इज वेरी वेरी नोटेबल पॉइंट। अच्छा मैम, प्री रिक्विजिट्स होते हैं हर चीज़ के। आपने कोई भी चीज़ लेनी है, आपने ड्राइविंग, आपने कार चलानी, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। सो आपने एडमिशन लेना, उसके लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट एंट्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो फॉर अ रिसर्च डिग्री, फॉर अ PhD MRS, जो मास्टर बाय रिसर्च जिसको हम बोलते हैं, PhD के लिए जो हम क्वेश्चन यूज़ करते हैं, व्हाट यू थिंक दैट व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स? एक तो वो हैं जो एक वेबसाइट के ऊपर पब्लिश है ना, जो हर बंदे ने फॉलो करने हैं। Yeah. वो किसी की 7 रिक्वायरमेंट आर्ट्स की, किसी ऑन द अदर हैंड आप क्या समझती हैं बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ एप्लीकेंट, ऐसे कौन से प्री रिक्विजिट्स हैं जो आप समझती हैं कि दैट शुड बी हैव इन अ पर्सन और अ स्टूडेंट, कि वो आके वहाँ पर रिसर्च कर सकता है, वहाँ पर आके इसको कॉप अप कर सकता है? सबसे बड़ी बात है एकेडमिक राइटिंग स्किल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, या वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब खास तौर पर जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो मैंने नोटिस किया है एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर, कि उनकी जो एकेडमिक राइटिंग होती है ना, काफ़ी वीक होती है। वीक होती है। तो वो फिर एकेडमिक राइटिंग स्टाइल और रेफरेंसिंग skills as well, इन दोनों चीज़ों में वो फेल हो जाते हैं। And there's 2 reasons for that. Well, actually, the main reason is lack of reading. Lack of reading. Lack of reading. I'll give you an example. For example, एक student था जो पाकिस्तान से आया हुआ था, तो he really wanted to work hard. You know, he was keen कि I get good marks वगैरह। तो उसको मैंने कहा कि you must read. ये पढ़ो, वो पढ़ो। मैंने उसको 2-3 चीज़ें दी पढ़ने के लिए, एंड एवरी टाइम वो स्ट्रगल कर रहा था। तो फिर आज आके उसने मुझे बोला कि मैम मैंने कभी पढ़ा नहीं है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन यू हैवंट रेड? कहते अप टू नाउ आई ओनली एवर वॉच वीडियोस। मैंने एक्चुअल कोई बुक नहीं पढ़ी है, इसलिए स्ट्रगल कर रहा हूँ पढ़ने में, मुझे समझ नहीं आती है। तो ये प्रॉब्लम एक है, बिकॉज पीपल find the shortcut, they look at videos, they watch videos, and that's easy to understand. लेकिन जब आपने उसको reproduce करना है in an academic style, you cannot make a video on it. You have to write it. you have to write it, So and you for had that- no practice. Yes. So for writing it, you have to read it. जितनी Exactly. आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी, उतनी आपकी राइटिंग एबिलिटी जो है ना वो अच्छी होगी। उसमें आपने आपको बिल्कुल सही बात। वोकैब मिलेगा, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको रेफरेंसिंग मिलेगी, आपको पैटर्न मिलेगा, स्टाइल मिलेगा। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉजिकल एंड वेरी की पॉइंट कि अगर आप प्री रिक्विजिट्स, वैसे तो आपने हर यूनिवर्सिटी के फॉलो करने ही होते हैं, उनकी आइल्स की रिक्वायरमेंट, उनकी रिसर्च की रिक्वायरमेंट, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी की पॉइंट कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है ना, दैट शुड बी आउटस्टैंडिंग। एंड एकेडमिक राइटिंग स्किल्स की बात कर रहा हूँ, Yes. नॉट अ स्टोरी टेलिंग कि आपने स्टोरी लिखी अच्छी वाली तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू। अच्छा मैम, अभी एक ना आई डोंट नो, मुझे सुनने में मिला है, मैंने देखा भी है सोशल मीडिया के ऊपर, और कुछ एजेंट्स हैं भी हैं जो ये प्रमोट कर रहे हैं कि रिसर्च में जाकर तो पढ़ना ही नहीं होता, ना आपने क्लास लेनी है, ना कोई क्लास होनी है, ना कोई स्टडी आवर्स का लोड है, हफ्ते में 1 दिन जाना है आपने या महीने में 1 दिन जाना है आपने, और कोई लोड नहीं है और कोई लेक्चर्स नहीं होते वहाँ पर। सो इज़ इट ट्रू कि वहाँ पर लेक्चर्स नहीं होते और वहाँ पर ऐसे स्टडी का लोड नहीं है और सारा काम उसने घर बैठ के कर लेना है और सारा साल उसने फ्री रहना है? क्या है इसके पीछे, स्टोरी क्या है इसके पीछे? well, ये तो बिल्कुल गलत एडवाइस दी जा रही है, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च डिग्री, तो रिसर्च आपने कहा घर बैठने के तो कोई क्वेश्चन आपके आंसर नहीं होंगे सिवाय आप गूगल के साथ अगर बैठेंगे, बातें करेंगे उसके बातें साथ। करेंगे, और गूगल भी तो किसी और की बातें हैं। सो दैट्स नॉट गुड इनफ। सो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा होल टाइम। तो वो लेक्चर जो होते हैं या आपकी मीटिंग होती है सुपरवाइजर के साथ, वो होती है टू गिव यू द नेक्स्ट स्टेप्स, ताकि आप खुद प्लान कर सकें। जैसे लोग बिजनेस सेटअप करते हैं, तो वो कोई और तो नहीं होता ना कि आपको बताए कि बिजनेस ये तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप खुद ही सोचते हैं ना। सो रिसर्च इज द सेम, where you have to make your own plan for your own research and what your day looks like. And the reason why research students are usually stronger is because they have the ability to do that. So वो वापस उसी क्वेश्चन पे आ जाता है। अगर आप क्वेश्चन आप खुद से क्वेश्चन करें फर्स्ट कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, मेरा मोटिव क्या है, मेरा लॉन्ग टर्म विजन क्या है, गोल क्या है मेरा। यस,
एंड am I self motivating? मैं खुद कर सकता हूँ कि नहीं, कि मुझे चाहिए कि कोई मुझे आकर कहे कि इस डेट तक आपने ये करना है, इस टाइम तक आपने ये करना है. If you are that sort of person, then a research degree is not for you. Not for you. Not for you. But if you're the sort of person you set yourself deadlines, goals, कि मैंने इस डेट को ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने क्वेश्चनर्स करने हैं. I remember my time when I was doing research. I had a research on how celebrity endorsement impact on the sales and the consumer buying behavior. So I know मैंने निकला क्वेश्चनर्स जाके डिस्ट्रीब्यूट किए और जगह जगह जाके क्वेश्चनर फिल करवाता था. तो इट वाज माय ओन करेज अब कि मैंने जाके ये रिसर्च कंप्लीट करनी है. दैट वाज नॉट दैट लेवल, बैचलर्स की डिग्री थी, बट मुझे याद है कि खुद को पुश करना पड़ता था. खुद को क्वेश्चन करना पड़ता था. और मैं जब क्वेश्चन करता था अपनी ऑडियंस से, तो मैं उनसे मल्टीपल क्वेश्चन करता था कि हाउ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट इफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग, और फिर उस पर मज़ीद उनसे आगे जो है ना सीरीज ऑफ क्वेश्चन करना. सो दिस इज़ वेरी ट्रू कि आपको खुद को पुश करना पड़ता है. दिस इज़ नॉट द लाइक एकेडमिक पार्ट के भाई आपको ये असाइनमेंट है, ये डेट जमा करवानी है. नहीं, इसमें तो आपको साल बाद ही पता लगना है. नहीं, जैसे आपने कहा है कि आपको खुद जाना पड़ा क्वेश्चनेयर देने के लिए, फिर तुमको चेस करना, फिर ये करना, घर में बैठ के तो नहीं किया ना आपने. तो फिर हाउ कैन यू डू रिसर्च सिटिंग? इवन आप ईमेल भी कर रहे हैं क्वेश्चनर फिल करने के लिए, तो आपको बार बार फॉलो अप करना पड़ता है. बार बार फॉलो अप करना. किसी के पास टाइम नहीं आपके लिए क्वेश्चनर फिल करें, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा ना आपकी रिसर्च में से. तो यू हैव टू पुश योरसेल्फ एंड यू हैव टू बी लाइक सो काम एंड सो पेशेंस, और फिर आपको बार बार एफर्ट करनी पड़ती है उसके ऊपर. अच्छा, वैसे आपने भी रिसर्च आपकी, मुझे आपका बड़ा अच्छा लगा ये आपने यूथ जस्टिस के अंदर जो है ना आपने काम किया जी. आपका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप समझती हैं कि इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट जर्नी, कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है जब अपनी आप रिसर्च कर रही थी? ऑल द टाइम. एक एक्सपीरियंस कोई आप समझती हैं कि ये दैट वाज वेरी टफ पार्ट? मैं आपको बताती हूँ why I even started this research. तो शुरू में I was more interested in international education, कि दूसरी कंट्रीज में क्या होता है वगैरह वगैरह. और 2010 में मैं पॉलिटिक्स में थी, and through that process I was a candidate for UK elections. तो थ्रू दैट प्रोसेस आपको जगह जगह जाना पड़ता है. तो ऑब्वियसली वोट मांगने के लिए भी, कैंपेन करने के, या और इश्यूज देखने के लिए भी कि क्या हो रहा है. तो वो इश्यूज जब मैं वो कर रही थी, वो मैंने देखा कि ये जो जेलों में है, हम लोग एजुकेशन करते रहते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं करते हैं, लेकिन हमारे अपने ही मुल्क में यूके में बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन जो जेल में है किसी वजह से, लेकिन उनकी एजुकेशन इतनी खास नहीं है, ना वो सक्सेसफुल है. तो जब तक आप, मैं बिलीव करती हूँ, जब तक आप सबसे मुश्किल काम ना करें ना, जब से वो काम ना करें जो कोई नहीं कर सकता, आप किसी और को नहीं कह सकते. So it's a case of get your own house in order. तो फिर इसलिए जो मेरा PhD था वो भी इसी काम में हुआ, for education for children in juvenile justice. और फिर वो international element जो है वो मैंने फिर भी ले ही ली, लेकिन broadly. So internationally I now do work in juvenile justice, in education in mostly UK, Europe. और अब उम्मीद करती हूँ कि I want to do this research here in Pakistan as well. I was about to say this कि spare some time for Pakistan as well, because in Pakistan I am working, हमारी NGO भी है और हम स्किल्स के ऊपर बहुत काम करते हैं जुवेनाइल के साथ, बच्चों के साथ. वी वांट देम कि जब ये बाहर आए तो उनके पास कोई स्किल हो, उनके पास कोई एजुकेशन हो, ताकि ये वापस से अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकें, बजाय कि दोबारा क्रिमिनल साइड पे जाने के, या कोई भी इनसे मिस्टेक हो सकी थी. तो आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू हैव प्लान्स टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान फॉर द जुवेनाइल एजुकेशन सिस्टम. अच्छा, MRS और PhD ऑफर्स हो रही हैं, उसमें भी अब दो तरह से जो है ना वो डिग्रीज ऑफर हो रही हैं. उसमें कुछ में रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड करते हैं, कुछ में रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड नहीं करते जी. अच्छा, अब जिसमें रिसर्च प्रपोजल नहीं रिक्वायर्ड करते, तो उसमें फिर वो उसके पास, इसका मतलब है वो रिसर्च का स्किल्स नहीं है उस स्टूडेंट के पास, तो वो वहाँ जाकर रिसर्च स्किल्स कैसे सीखेगा? फिर वो कैसे वहाँ जाकर रिसर्च करेगा? Well, it will be part of the course. अच्छा, so they will support you within in the course कि आप वो रिसर्च कर सकेंगे, because you still have to do the dissertation or thesis जो होती है फर्स्ट ईयर में.
You will do that in the first year, yes. Okay. लेकिन फिर भी आपको support मिलती है. ये नहीं कि आपको कोई even with PhD, doctorate, ये नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं support मिलती. आपको मिलती है. You have got opportunities to go on short courses that the university offers on research methods, research methodology, जो SPS है या NV वो software packages हैं, उसमें आपको training मिल सकती है. So जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है उसकी. So you can utilize that. ये नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे. You will get them. लेकिन वही बात मैं कहूँगी कि if you're not interested, then you won't be able to achieve those. You won't be successful in those. You have got to have an element of research initiative in you. कोई भी university का course when you go to postgraduate and beyond even in undergraduate, you have to do research. इसका मतलब ही है. So you cannot do it without research, क्योंकि research is your job is to go and find knowledge. Academics है, आपने knowledge ढूंढना है, सिर्फ लेना नहीं है, ढूंढना है. So for that you have to research. So it's impossible to come for study in the UK, चाहे वो taught है, चाहे वो नहीं है. Taught masters पे भी you have to do research. Yeah, yes, obviously, but So- that is not that high level. But the dissertation part is of I think 40 or 60 credits जो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं. अपनी रिसर्च वहाँ पर भी करनी पड़ती लेकिन है. it's still a big piece of work. I mean, Yes, it is. 18, It is. 20,000 words And- आपको लिखने yes, पड़ते हैं. 20,000 words आपको लिखने पड़ते हैं. And for that reason you have to do your research. बिल्कुल. Extensively research करनी पड़ती है उसके हाँ, ऊपर it's आपको. it's a good level. ये नहीं कि नहीं level. हाँ, It's a good level even for the taught masters. For that level of student, वो एक अच्छी खासी exercise है उसके लिए. It's a very big piece of work actually. When you're doing Yes. a master's dissertation, whether it's taught masters or MRes, that is a big undertaking. So अब ये मत समझे कि आपको research नहीं करना पड़ेगा. Even if you come onto a taught, you will, and it is the hardest part of the course. It There is, no yes, doubt. it is, no doubt. without There is no doubt, and the reason it's the hardest part of the course is क्योंकि वही बात आ जाती है कि आपने खुद करना है. जो कुछ भी आपने सीखा है आपने उसको implement करना है. उस फिर आपने उसको execute करना है. फिर आपने उसको academic writing में लेके जाना है. तो obviously that will. Okay, एक question मेरा है, मेरे mind में ना बार बार click हो रहा है. We are living in an era of AI. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है. चैट जीपीटी है यहाँ पर गूगल जेमिनी है, यहाँ पर डीप सीक है. तो अब तो बड़ा आसान नहीं होगा रिसर्च करना. गो टू द चैट जीपीटी एंड आस्क हिम अ क्वेश्चन, ही विल टेल यू एवरीथिंग. और मैंने देखा भी है कुछ स्टूडेंट्स चैट जीपीटी को यूज़ करके जो है ना वो रिसर्च प्रपोजल और आर्टिकल्स वगैरह बना रहे हैं. तो हाउ यूनिवर्सिटी सीज इट, हाउ यू क्रैक इट, डू यू एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड असाइनमेंट्स मेड बाय द चैट जीपीटी? क्रैक कर लेते हैं आप लोग उसे? First of all, no. No. We do not accept them. But इसका ये मतलब नहीं है कि that we don't accept ChatGPT or other forms of artificial intelligence. I think it's a great tool, and it really is a game-changing tool to support our learning and education. ये तो वही बात है जैसे जब शुरू में कैलकुलेटर आए थे. Same old thing where we're thinking, oh my goodness, अब इनको नंबर नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा. Then we did it with Google as well. We thought, oh my goodness, how are they going to learn? And library खत्म हो जाएगी. Libraries फिर भी वही हैं, just उनकी shape change होगी. Now we've got artificial intelligence and AI. So again, we've got the same questions. Oh my goodness, are people not going to do this? But I think actually we will. वो शुरू में होता है when you're excited about a new thing. लेकिन ultimately it will be an effective tool and it will take our thinking further than where it is already. So I think it's a great thing. Lekin the key thing here is how we use it. How we use it. And also, we can't ask it to do things for us and then present it as our own. ये वही चीज़ है ना कि you got to use, जैसे आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, एक मैथ्स का सम करते हैं, लेकिन जब उसको किस लिए करते हैं और for what purpose, वो तो आप ही जानते हैं ना. Yes. Otherwise calculation करेगा is useless on its own. Useless. So the same thing with these is that it's useless without you. So for example, I'll give you an example. आपने proposal की बात की. On my last visit here, I met a young lady and she had been rejected for her proposal for PhD had been rejected, and she was concerned. She came with her husband and she sat with me and she said, I was rejected, what can I do? And I said, okay, why? She goes, I said, did you put your proposal in and etc. उसने मुझे proposal print कर लेकर आई थी. अच्छा, लेके आई थी. Yeah. I read one paragraph and ऐसे जैसे आप बैठे हुए हैं, मैंने पढ़ा and I said, ये किसने लिखा है? तुमने लिखा है? पहले तो वो चौंक गई and then
थोड़ी सी शर्मा गई. हाँ. फिर then she was embarrassed. हाँ. And then she said, no. No. I said, who wrote it? And then she obviously said ChatGPT. ChatGPT. मुझे तो फर्स्ट फ्यू लाइंस में ही पता चल गया. मशीन लैंग्वेज की एक अपनी एक रिदम है, एक उसका वो फ्लो है. हम जब एसओपी चेक करते हैं ना अपने काउंसलर की, हमने कंप्लायंस लगाया हुआ अपने, तो हमें पता है मशीन लैंग्वेज ने किस तरह लिखना है, तो उसका एक फ्लो है, वो पकड़ा जाता है उसी वक्त. तो फ्लो ये भी है क्योंकि वो द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, जैसे वो बात कर रही थी, दैट पेपर वाजंट स्पीकिंग टू मी इन द सेम लैंग्वेज. यस, ट्रू. स्ट्रेट अवे उसकी पर्सनालिटी नहीं आ रही थी. हाँ, मैंने कहा इसको छोड़ो, पीछे करो द एप्लीकेशन, तुम बताओ तो क्या करना चाह रही हो. व्हेन शी स्टार्टेड टॉकिंग शी वांटेड टू डू ऑन साइन लैंग्वेज. And I said, are you deaf? Are you partially deaf? She said, no. I said, why are you interested? My brother and sister are both deaf. I said, now you're talking. Now I'm interested in your proposal. I'm not interested in that. Tell me more about why you want to do this. She goes, because I want to learn, when you are, जो आपकी फैमिली में डेफ मेंबर है, दूसरे फैमिली मेंबर्स कैसे उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. And how can they do that? I thought, this is a PhD. Yes, this is a PhD. Not that. This is a PhD. आपने ये क्यों नहीं लिखा? There's no one thing in this proposal that tells me your personal experience and why you're doing this PhD. That's a machine. That's the machine. And this is the point I want to highlight as well, कि आप अगर चैट जीपीटी से लिखवा भी लेंगे ना, but eventually you have to present it in front of supervisors and in front of the whole jury that's set for your paper and the research. And they will ask you a series of questions. अगर आपने लिखवा भी लिया ना तो फिर आपसे आंसर नहीं वहाँ पर दिया होगा. नहीं. अगर आपकी खुद की उसमें एफर्ट नहीं है तो दे विल डेफिनेटली वो तो मेरे सामने बैठी हुई थी ना, आई कुड सी कि इसमें कुछ है. हाँ. शी वाज वेरी शाई, बोल नहीं रही थी. फर्स्ट ऑफ ऑल हर हस्बैंड वाज टॉकिंग. आई सेड, हस्बैंड जी आप जरा खामोश रहें, मुझे आई वांट टू बात स्पीक टू द स्टूडेंट. तो जब उसने बोला तो आई थॉट दिस इज अ पीएचडी. आई सेड इफ यू हैड रिटन दिस प्रपोजल जैसे भी तुमने लिखा होगा, I would be interested. Why? Because there's authenticity in it. तो ये जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं कि इसको फैंसी चीज में पैकेज करके जो तो वो जो असल है ना उसको छोड़ देते हैं. वो छोड़ देते लेकिन हैं. हम लोग हैं जो उसको असल को देखना चाहते हैं. हाँ. पैकेजिंग बाद में अंदर उसकी असल है क्या उसके अंदर. यस. तो मैं ये कहती हूँ जब आपने प्रपोजल लिखना है ना, इवन फॉरगेट एकेडमिक राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, आप खुद अपने दिल से लिखें कि मैंने क्या करना है, क्यों मैं करना चाह रही हूँ और चाह रहा हूँ इस टॉपिक में, कैसे करूँगा. राइट दैट फर्स्ट, क्योंकि फिर वो एक कोर चीज हो जाती है ना. इट्स द सॉलिड मिडल बिट. एंड देन बाकी आप उसके साथ जो पैकेजिंग आपने करनी है, एकेडमिक राइटिंग के साथ करनी है, उसको फॉर्मेटिंग करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. चैट जीपीटी को कहो कि इसकी ग्रामर ठीक कर दो. वो तो स्टैटिक है ना, वो तो ब्यूटी उसका ब्यूटी पार्ट है ना उसका. जब तक आपकी एक बिल्डिंग की लेआउट नहीं बनता, फाउंडेशन नहीं बनती आपकी, तब तक आप उस पर एस्थेटिकली काम नहीं कर सकते. सो जो आपकी एस्थेटिक है वो बाद में आएगी, पहले आपकी फाउंडेशन आनी चाहिए उसके अंदर. तो ये मेरी एडवाइस है जो स्टूडेंट सोच रहे हैं ना, they must think about themselves, they forget themselves why they are doing it. वो कभी ये मोटिव है, कभी वो मोटिव है. आप बैठ के ये सोचें कि मैंने ये क्यों करना है और किस तरह करना है, and then build everything around it. True, very true. Okay, last question. हो गया MRS, हो गया PhD, हो गया सारा कुछ हो गया, डन हो गया, डिग्री मिल गई, सारा कुछ हो गया. व्हाट नेक्स्ट? एक स्टूडेंट अपने 2 साल का MRS है या साल का MRS है या 3 साल की 4 साल की PhD है, वो यूके में जाके करता है, और उसके बाद क्या उसके पास जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या फ्यूचर उसके पास है. बहुत सारे स्टूडेंट्स सेटल होना चाहते हैं यूके के अंदर, यूरोप के अंदर या किसी भी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, या अगर वो पाकिस्तान भी आना चाहते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है. क्या उनके पास जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं. चलो यूके की बात कर लेते हैं हम, ज़्यादातर यूके का लोगों का इंटरेस्ट होता है. और उसके साथ मुझे आप ये भी साथ में आप ऐड कीजिएगा कि एक तो हो गया रिसर्च एलिमेंट, कि आपको रिसर्च के लिए क्या आपके प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए, यूके आने के लिए क्या स्किल्स चाहिए आपको. मैं एक लेमैन हूँ, मैं यूके आना चाह रहा हूँ, तो जॉब भी लेनी है, मैंने पढ़ना भी है, तो यूके आने के लिए मुझे क्या स्किल्स चाहिए, और फिर आगे प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं जॉब के वहाँ पर. I'll give you some of the soft skills first and then some other skills. So soft skill जो मैंने देखे हैं कि जो student आते हैं वहाँ से, they're very shy. Too shy. तो वो This is a fact. मैंने भी देखा, yeah, they're too shy. Obviously नई जगह होती है, etc. तो हो जाते हैं. But when they're too shy, they're seen as not friendly.
सो देन फिर लोग समझते हैं कि ये बात नहीं करना चाह रहे, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता वो आइसोलेट हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट टॉकिंग और इंटरेक्टिंग. सो आई वुड से सॉफ्ट स्किल इज बी अ बिट मोर कॉन्फिडेंट, आस्क क्वेश्चंस, बी इंटरेस्टेड. That is a big thing, and Pakistanis don't like to show over enthusiasm on anything. वो एक कल्चरल शॉक भी Yes, है ना यहाँ yeah. पर, खास तौर पे फीमेल्स का ये एलिमेंट है जी. कि वो यहाँ पर ज़रा उनका एक और तरह का एक इन्वायरमेंट है और वहाँ पे जाके इन्वायरमेंट और तरह का है, तो एक कल्चरल शॉक भी मिलता है ना उनको कि वहाँ जाके, उसकी वजह से भी शायद वो करते हैं. जॉब्स के वाले से क्या है आफ्टर एमआरएस और पीएचडी, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं वहाँ पर जॉब? So the job prospects are like any other, is competitive. लेकिन again, if you have got authenticity, जो मैंने पहले बात की हुई है, that you have got something about you, आप में energy है, आप में friendliness है, आप और you're forward and approachable and approaching, दोनों चीजें, and that you have got the skills, ये तो हुई ना, to open doors for you. Then you have to show substance and competence, yes, which comes through, for example, if you've done a master's degree and you've done it authentically because you really want to do it, you're passionate. Yes. And you have the skills. For example, you've got research skills, you've got writing skills, you've got the skill to see something through over a long period of time. People also value कि आप दूसरी country में एक और language में अपनी studies कर रहे हैं. People see that as quite a good value because not only are you bilingual, लेकिन आपने studies की हुई हैं in a second language. English is a second language for most people. Yes. So that is seen, that those kind of things put you higher up in the jobs market because you have shown initiative by coming to the country. You've shown competence by your master's degree. And then, of course, if you've got the personality and the approachability, then that will help put you in a better place and being open-minded and able to deal with change. One of the biggest things in England at the moment is the ability for transferable skills and the ability to be take your own initiative and be able to be resilient and manage change well. Change is a big thing, and to be able to resilient to that change, you have to demonstrate I can do that. The fact that you came into the UK to do your studies, completed your studies, did well in them, is evidence of that. So that gives you a good backbone for being competitive in the jobs. Very true. So ये हाली डिग्री की बारे में नहीं है. I didn't use degree much. ब्रेक्जिट के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो एकेडमिक वाली साइड है उसमें भी अब पाकिस्तान और जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो हैं वो जो एप्लीकेंट्स हैं वो ज़्यादा अब ऑन बोर्ड होना शुरू हो गए हैं जॉब मार्केट के अंदर. ब्रेक्जिट के बाद ये गैप भी जो है ना वो मेरे ख्याल ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियन ही फिल कर रहे हैं, टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, असिस्टेंट टीचर्स वगैरह का भी, तो ये एक एलिमेंट भी है. So thank you so much for your time, for coming to edify and to give a brief like overall picture of the research degrees programs जो कि हमारे यहाँ पर अदर वे अराउंड शो किया जा रहा है रिसर्च को. आई थिंक कि अगर आप लोग रिसर्च में जाना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द पॉडकास्ट, दिस इज़ अ वीडियो दैट इज़ फॉर यू. डोंट स्किप अ सिंगल सेकेंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपने यूके में जाकर रिसर्च करनी है या किसी भी कंट्री में जाके करनी है, चलो लेट्स फॉरगेट अबाउट यूके, आपने किसी भी डिग्री कंट्री में जाके आपने रिसर्च करनी है, पीएचडी करना है, मास्टर्स करना है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड आइदर द एमआरएस और पीएचडी डिग्री इज़ फॉर यू और नॉट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और थैंक यू सो मच वीडियो देखने का भी. इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.